महाराष्ट्र में बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति को शानदार जीत मिली है। 230 से ज्यादा सीटों पर जीत का परचम लहराने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में जबरदस्त स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने जीत के लिए महाराष्ट्र की जनता को शुक्रिया कहा। साथ ही पीएम मोदी ने कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों पर बड़े बड़े हमले किए। पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान उद्धव ठाकरे को लेकर भी बड़ी बात कही। पीएम ने 370 का भी जिक्र किया और कहा, कान खोलकर सुन लो, दुनिया की कोई भी ताकत अब 370 वापस नहीं ला सकती। वक्फ कानून के बहाने भी कांग्रेस को जमकर घेरा। आपको पीएम मोदी के भाषण की 10 बड़ी बातें दिखा रहे हैं और ये वो 10 बड़ी बातें हैं जो उनके भाषण में नजर आई। पहली बड़ी बात, एक है तो सेफ है, देश का महामंत्र। इस नारे को उन्होंने दोहराया, एक हैं तो सेफ हैं, और ये देश का महामंत्र हो गया है। दूसरी बड़ी बात, 2 संविधान की बात नहीं चलेगी। तीसरी बड़ी बात 370 को लेकर उन्होंने कही, कोई भी ताकत 370 को वापस नहीं ला सकती। चौथी बड़ी बात जो कांग्रेस को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कई संपत्तियों को वक्फ बोर्ड को दे दिया। पांचवी बड़ी बात, कांग्रेस ने कभी बाला साहेब की तारीफ नहीं की, महाराष्ट्र का जिक्र करते हुए कहा। और कांग्रेस पर सबसे बड़ा हमला, कांग्रेस जिसके साथ रहती है उसे डुबो देती है। कांग्रेस के अर्बन नक्सलवाद से सावधान रहें। एक बार फिर से अर्बन नक्सलवाद का जिक्र किया उन्होंने और साथ ही कहा कि कांग्रेस अब एक परजीवी पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस ने संविधान के साथ विश्वासघात किया है। और 10वीं बड़ी बात, जाति धर्म क्षेत्र के नाम पर लड़ाने वालों को सजा मिली है इन चुनावों में। तो सुनिए पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। कांग्रेस पार्टी के लिए अब अपने दम पर सरकार बनाना लगातार मुश्किल हो रहा है। हाल ही के चुनावों में जैसे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा और आज महाराष्ट्र में उनका सुपड़ा साफ हो गया। कांग्रेस की घिसी पीटी विभाजनकारी राजनीति फेल हो रही है, लेकिन फिर भी कांग्रेस का अहंकार देखिए, उसका अहंकार 7वें आसमान पर है। सच्चाई ये है कि कांग्रेस अब एक परजीवी पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने साथियों की नाव को भी डुबो देती है। आज महाराष्ट्र में भी हमने यही देखा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस और उसके गठबंधन ने महाराष्ट्र की हर 5 में से 4 सीट हार गई। अघाड़ी के हर घटक का स्ट्राइक रेट 20% से भी नीचे है। ये दिखाता है कि कांग्रेस खुद भी डूबती है और दूसरों को भी डुबोती है। कांग्रेस ने तुष्टीकरण का जो बीज बोया, वो संविधान निर्माताओं के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। और ये विश्वासघात मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं। संविधान के साथ इस परिवार का विश्वासघात है। दशकों तक कांग्रेस ने देश में यही खेल खेला। कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक की परवाह नहीं की। इसका एक उदाहरण वक्फ बोर्ड है।
दिल्ली के लोग तो चौंक जाएंगे। हालात ये थी कि 2014 में इन लोगों ने सरकार से जाते जाते दिल्ली के आसपास की अनेक संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी थी।